गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो चीजें सामने आपको नजर आ रही हैं। इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट आप 11th क्लास में भी करते हैं, दूसरे लोअर क्लासेस में भी करते हैं। तो इस सिचुएशन को समझिए। हमने क्या यहाँ पे शो किया, वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m एंड दिस बॉडी इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B। इस बॉडी को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना चाह रहे हैं, जहां पर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, h है। डेफिनेटली ये अपने आप से तो नहीं जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। और कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज एट लीस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। वेट कितना है इस बॉडी का, mg है, एंड दिस वेट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F। एक्चुअल में होता क्या, F जो है mg से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन बहुत थोड़ा, क्योंकि हमने इस बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करना है, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, हमने सिर्फ इसको A से B तक मूव करना है। तो वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स and by applying this force we want to move the body from point A to B। अब इसके लिए because we are applying a force हमने अप्लाई की, डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया, तो it means we are doing some work। कितना वर्क कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्टेंस। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तभी करके डॉट हमने नहीं लगाया। फोर्स इनटू डिस्टेंस AB डिस्टेंस इज h, तो हमने इसको लिखा F इंटू h। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, अभी हमने बात की, जितना इस बॉडी का वेट होगा, बॉडी का वेट कितना है, mg है, तो इट मीन दिस F मस्ट बी इक्वल टू mg। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें, F की वैल्यू mg पुट करें, तो आप देखिए कि वर्क डन कितना होगा, mgh। इनफैक्ट ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी। अब इस बात को आप ये भी समझिए कि ये जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये होती है डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी एंड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए। मतलब जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ज्यादातर केसेस में हम ए पॉइंट यानी कि क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे रहता है, तो ग्राउंड लेवल पर h की वैल्यू 0 मानते हुए हम इसको 0 कर लेते हैं। इफ एट पॉइंट ए h is 0, then this u will be equal to ub minus 0, so u will be equal to ub और u is equal to mgh। तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, mgh के इक्वल ही होगी। तो ये जो एक फॉर्मूला होता है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। हमने क्या बात की, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब किसी बॉडी को A से B तक हम मूव करवाते हैं, तो वो अपने आप से मूव नहीं होगी, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, इक्वल टू द वेट। तो इसकी वैल्यू को पुट करें, डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करें, तो हमारे पास वर्क डन कितना आया, mgh आया। और यही जो वर्क डन है, यही इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमने इस सिचुएशन को, यहां जो ये सेकंड सिचुएशन शो की हुई है, इसके साथ मैच करना है, कंपेयर करना है। इस सिचुएशन में मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको समझने के लिए ये डायग्राम, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये जो मैंने बनाया हुआ है प्लस क्यू, विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। आपको पता है कि इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम दो पॉइंट ले रहे हैं, वन पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी। हम ये मानते हैं कि जो चार्ज प्लस क्यू है वो कहां पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पर। हम इस चार्ज को ए से बी तक मूव करना चाह रहे हैं, ए से बी तक। यहां पर भी बॉडी कहां से कहां तक गई थी, ए से बी तक। यहां बॉडी थी, यहां पर चार्ज है, एंड वी वांट टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो डेफिनेटली हमें इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क होगा वही वर्क किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब ये वर्क कितना करना पड़ेगा, आप देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगर इनके बीच की फोर्स की बात करें तो इनके बीच में कैसी फोर्स रहेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब यहां से जो फोर्स लगेगी इट विल एक्ट लाइक दिस, इससे दूर को फोर्स लगेगी। तो अगर हमने इस चार्ज को ए से बी तक मूव करना है तो हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी एफ एक्सटर्नल, दैट मस्ट बी अपोजिट टू एफ। तो हमने इस तरफ को इस फोर्स को लगाया, ठीक है। सो हम ये मान रहे हैं, हम इस पूरे डिस्टेंस की बात ना करके सबसे पहले एक स्मॉल डिस्टेंस की बात करें। Suppose we move the body through a small, we move the charge through a small distance dr. How much work has to be done? क्या फॉर्मूला होता है, F dot ds होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, F dot ds। ds है, dx है, dr है, जो भी डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट करते हैं। तो फोर्स तो कितनी है, F एक्सटर्नल डॉट dr। अगर हम इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दें तो वी कैन फाइंड टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हमने क्या कर दिया, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दिया, और जब dw की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास होगा F एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम A टू B। ओके, नाउ यू कैन आल्सो सी कि ये जो F एक्सटर्नल फोर्स है ये किसके अपोजिट है, Fe के अपोजिट है। सो वी कैन राइट दिस F एक्सटर्नल इज इक्वल एंड अपोजिट टू Fe। तो इसके लिए हमने यहां F एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस Fe डॉट dr। माइनस को मैंने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। तो इट मींस ये जो वर्क डन आ रहा है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, माइनस Fe डॉट dr, और वी कैन आल्सो राइट F एक्सटर्नल डॉट dr। ये वर्क डन होगा, इनफैक्ट यही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पे जो वर्क डन था इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर जो वर्क डन होगा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पर एक बॉडी को मूव किया गया, यहाँ पर एक चार्ज को मूव किया गया। तो एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशंस हैं। तो अगर हम इस बात को देखें तो यहां पर भी इस सिचुएशन में भी हम जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये है A टू B पॉइंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट A। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट A। तो एक लास्ट बात जो आपने इसमें और ध्यान रखनी है कि ये जो वर्क डन होगा टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब आपने A से B तक आना है, चाहे आप ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से आओ, चाहे ऐसे मूव करके आओ, चाहे ऐसे मूव करके आओ, सभी सिचुएशन में वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस ये कहां पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ओके।